कोई भी जनता कार्यशैली पद्धति है जिसके अंदर ईमानदारी होगा तभी जाकर वोट वह प्राप्त कर सकता है। आज नेताशाही और अफसरशाही के चलते इतना जनता को शोषण किया जाता है। हर लोग को जानकारी है कि गोवर्धन सिंह आएंगे तो वह समाज का विकास करेंगे और उनके रीजन में 1 रुपया नहीं लगेगा। जो भी अधिकारी अगर 1 रुपया भी घूस लेगा तो उसको निगरानी टीम से अंदर करवाने का काम करेंगे। वोट पब्लिक न देगा जी। पब्लिक कह रहा है कि नहीं, अगर करगहर विधानसभा का अगला कोई विधायक है तो गोवर्धन से बढ़िया कोई नहीं है। जब से जमीनी नेता नहीं चुनिएगा, गाड़ी या जनता के भीड़ लगा लीजिए। वो लोग तो मीटिंग देकर 500-500 रुपया दिहाड़ी पर भी बुलाते हैं। ये गोवर्धन सिंह है और गोवर्धन सिंह कोई परिचय के मोहताज नहीं है। 2-2 बार निगरानी से अधिकारियों को, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनको जेल विदा करा दिया है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि गोवर्धन सिंह केवल वोट काटने का काम करेंगे, चुनाव जीत नहीं सकते हैं और निर्दलीय चुनाव जीता नहीं जा सकता है। क्योंकि उन लोग को हमसे भय है। अगर भय नहीं रहता तो वो लोग ऐसा बातें नहीं निकालता। पूरा उम्मीद के साथ कर रहे हैं। वो लोग को पूरा पार्टी वाला का भय है, केवल सिर्फ गोवर्धन सिंह ले। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में जो सियासत है तेज हो चुका है और करगहर विधानसभा हॉट सीट हो चुका है। मैं हॉट सीट इसलिए बता रहा हूं कि करगहर विधानसभा में ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो एक से बढ़कर एक बब्बर शेर हैं जो चुनावी मैदान में है। मैं बता देना चाह रहा हूं, उसी में से एक है गोवर्धन सिंह। और गोवर्धन सिंह जो ये नाम है, कोई पहचान के मोहताज नहीं है। मैं बता देना चाह रहा हूं, गोवर्धन सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपने आप को चुनाव लड़ने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि जिस तरह से गोवर्धन सिंह का नाम चुनावी मैदान में आ रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियों को दांत खट्टे हो चुके हैं। और उसी तमाम मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए गोवर्धन सिंह है। और गोवर्धन सिंह भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बार जंग लड़े हैं और गरीब शोषित दलितों के और वंचितों के नेता माने जाते हैं और निर्दलीय करगहर विधानसभा से ताल ठोक रहे हैं। तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात होगा। आखिर निर्दलीय ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, क्या वजह है? आप पैक्स अध्यक्ष थे, जिस तरह से भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को आपने जेल भी डलवा दिया है और आज आप निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं। वजह क्या है कि आप पैक्स अध्यक्ष से विधायक बनने की होड़ में हैं? देखिए, जो भी समाज में शोषण हो रहा है जी, गरीब और किसान का, तो उसको हक दिलवाने के लिए और समाज का जितना भी हक है, गरीब से लेकर किसान तक, सबको हक दिलवाकर मानेंगे। हमारा यही संकल्प है और भ्रष्टाचार को इस पूरा बिहार से ख़त्म करना है, न कि केवल विधानसभा से ख़त्म करना। क्या लगता है, आप जिस विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं और जिस जाति से हैं, कहा जाता है कि जिसके पास पार्टी का डंडा झंडा अगर नहीं रहे तो चुनाव नहीं जीत सकता है। देखिए, आज के डेट में जितना भी अफसरशाही और नेताशाही है, वैसा ही हर चीज़ नहीं होता है कि पैसा पर ही चुनाव लड़ा जा सकता है। आज पैक्स में जब से आए 1 रुपया नहीं बिके, तब पर भी वहाँ का जनता 1 रुपया न लेकर पूरा बहुमत से वोट जिताकर पूरा बिहार में बम्पर वोट से लोग जिताता है। क्योंकि वहाँ इतना काम किए, जो भी किसान का हक है, गरीब का हक है, सब दिलवाते हैं। वहाँ निगरानी विभाग से 2-2 अधिकारी को धरवाए, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और क्रय प्रभारी को धरवाए। हमारे रीजन में विधानसभा में अगर 1 रुपया घूस लग गया तो मैं अपना नाम फेर दूंगा। हमारे रीजन में 1 रुपया लगने नहीं दूंगा। लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से लोग मुहिम चढ़ रहे हैं और साफ तौर पे आप पंचायती चुनाव लड़े हैं और ये विधानसभा की बात में कर लिया जाए, पंचायत में 10 से 12 गांव होते हैं और लगभग विधानसभा में 400 गांव हैं, तो क्या लग रहा है कि जनता को किस तरह का समर्थन मिल रहा है गोवर्धन जी आपको? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है, कोई भी जनता कार्यशैली पद्धति है जिसके अंदर ईमानदारी होगा तभी जाकर वोट वह प्राप्त कर सकता है। आज नेताशाही और अफसरशाही के चलते इतना जनता को शोषण किया जाता है, उसके चलते आज समाज त्राहिमाम कर रही है। किसी का हक नहीं मिल रहा है। समाज भी इतना बुर्बक नहीं है, पहले से बहुत चेतनशील हो गई है समाज। वो ये नहीं है कि निर्दलीय हैं तो हमको वोट नहीं लोग देंगे। हर लोग को जानकारी है कि गोवर्धन सिंह आएंगे तो वह समाज का विकास करेंगे और उनके रीजन में 1 रुपया नहीं लगेगा। सबको जानकारी है। उसी तरह 1 रुपया घूस नहीं लगने देंगे। जो भी अधिकारी अगर 1 रुपया भी घूस लेगा तो उसको निगरानी टीम से अंदर करवाने का काम करेंगे। चुनाव जो कहा जाता है छल बल कपट का होता है, लेकिन आपने जिस तरह से ईमानदारी के बदौलत आप निर्दलीय चुनाव लड़ने का घोषणा किए हैं, कितना टफ रहेगा आपके लिए? देखिए, आज का जो करगहर विधानसभा का परिवेश है, तो जितना भी नेता लोग हैं, तो कल छल कपट आज अब इस बार 2025 में नहीं काम करेगा। और हम भी पूरा राजनीति में तीसरा बार पैक्स अध्यक्ष जीते हैं, पूरा राजनीति के बारे में पता है। और वो लोग जितना भी दाल गड़ाने का काम करेंगे, नहीं लगने देंगे।
हमको भी पूरा भरोसा है जनता पर, और जनता हमारे प्रति बहुत सहमति जताई है कि नहीं, इस बार निर्दलीय चुनाव जिताएंगे तो जिताएंगे। लक्ष्य है उन लोग का और सोच भी है, तो बदलाव होकर रहेगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, जो उम्मीदवार अपने आप को दावे कर रहे हैं लड़ने के लिए, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि गोवर्धन सिंह केवल वोट काटने का काम करेंगे, चुनाव जीत नहीं सकते हैं और निर्दलीय चुनाव जीता नहीं जा सकता है। क्योंकि उन लोग को हमसे भय है। हाँ। अगर भय नहीं रहता तो वो लोग ऐसा बातें नहीं निकालता। पूरा उम्मीद के साथ कर रहे हैं, उन लोग को पूरा पार्टी वाला का भय है, केवल सिर्फ गोवर्धन सिंह ले। और आपका मोटो क्या है? बहुत सारे लोग मोटो लेकर आ रहे हैं कि मैं ये काम करूंगा, वो काम करूंगा। आपका क्या मोटो है? देखिए, हमारा मेन हेतु है कि जितना भी स्वास्थ्य विभाग में है, आज ना CT स्कैन, ना MRI, न दवा का व्यवस्था, न ऑपरेशन का व्यवस्था, न डॉक्टर का व्यवस्था, वहाँ सभी सिस्टम को तंदुरुस्त करना है। हर जगह खेल का मैदान बच्चों लोग का, जुआ लोग का नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में वही हाल है, कोई एक्सीडेंट होने के बाद रेफर पर ही रेफर लोग करते हैं। सीरियसली में बीच में बनारस और पटना जाने के बीच में दम तोड़ देते हैं। जब हमारा जनता जिता कर बहुत विधायक लोग जिताए, और उसके बावजूद भी आज तक न स्वास्थ्य विभाग सुधरा, न प्रशासनिक स्तर सुधरा, न ब्लॉक सुधरा। हमारे रीजन में एक बतलाइए कि पैक्स में होते हुए पूरा बिहार का हर जगह कमीशन लगता है, उसको तोड़कर कितना अधिकारी को धरवा कर अंदर किए और पूरा हक दिलवाए। उसी तरह विधानसभा में किसी भी टेबल पर 1 रुपया नहीं लगने देंगे। अगर लग जाएगा ना तो गोवर्धन सिंह अपना नाम फेर देंगे। उसी समय विधानसभा दावा के साथ करें कि विधानसभा छोड़ देंगे। ये गोवर्धन सिंह है, और गोवर्धन सिंह कोई परिचय के मोहताज नहीं है। 2-2 बार निगरानी से अधिकारियों को, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनको जेल विदा करा दिए हैं। और मैं बता देना चाह रहा हूँ, गोवर्धन सिंह गरीब शोषित दलितों के नेता माने जाते हैं। मैं इनके हुलिया को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, देख सकते हैं अभी भी इनके पैरों में चप्पल है। और एक और बात बता देना चाहूँ, जो चुनावी मैदान में हैं, जो उम्मीदवार हैं, लाओ लश्कर के साथ चल रहे हैं। उनके साथ सैकड़ों गाड़ियां, हजारों लोग चल रहे हैं, मगर अकेला ये आदमी अपने 10 कार्यकर्ताओं के साथ पूरे विधानसभा भ्रमण कर रहा है। क्या कहिएगा? जितने भी पार्टी के लोग हैं जो दावे ठोक रहे हैं, जो उम्मीदवारी का ताल ठोक रहे हैं, लाओ लश्कर के साथ चलते हैं, महाराज किंग उनके साथ हजारों लोग चलते हैं और सैकड़ों गाड़ियां, और आपके साथ 2-3 गाड़ी और बस 15-20 कार्यकर्ता। देखिए, वो लोग करोड़पति हैं। हाँ, करोड़पति से कितना ही पैसा वो लोग पार्टी में टिकट के लिए पार्टी खुद 2 करोड़ 3 करोड़ लेता है, और ये लोग पैसा रखा हुआ है। तो पैसा से ही चुनाव नहीं जीता जाता है। हम इस बात को बार बार रख रहे हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। देखिए, ईमानदारी अपना जगह पर, पैसा अपना जगह पर। जनता भी आज के युग में बहुत बुर्बक नहीं है, जनता चेतनशील है, और जनता का भी उम्मीद है कि हम अच्छा कैंडिडेट, अपना नेतृत्व करता जिताएंगे, तभी समाज का विकास होगा। और वो लोग जितना भी है, तो वो लोग 2 करोड़ दे कर आएगा तो वो अधिकारी पर रखेगा, अधिकारी जनता पर। तो जनता इसी तरह त्राह त्राह करेगी। जब हक नहीं मिलेगा तो हम वैसा प्रतिनिधि जिता कर क्या करेंगे? समाज का जब हक नहीं मिलेगा, हमारा हक नहीं मिलेगा, तो आज जनता ऐसा थोड़े बुर्बक है कि गलत आदमी को देकर अपना समय, चाहे अपना हक को फेल करे। क्या लग रहा है, गोवर्धन सिंह को समर्थन मिल रहा है महाराज? गोवर्धन सिंह के चलते ही सारे जितने भी दल के लोग हैं, उन लोगों का पैजामा ढीला हो रहा है। इन्हीं के वजह से ये हुजूम, ये मत देखिए हुजूम, ये फील्ड में चल के देखिए कार्यकर्ता कितने बोल रहे हैं, और ये अपने से नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। इनको जितने भी शोषित दलित, जितने भी गरीब लोग हैं, इनको खुद कह रहा है कि नहीं गोवर्धन जी आप आइए और हम आपके साथ हैं। भैया, पार्टी का अगर बैनर, डंडा झंडा नहीं रहेगा तो चुनाव नहीं जीता जा सकता है। लोग ये कौन बता रहा है कि नहीं जीत जाएगी? जनता झंडा में वोट देगा और डंडा वोट देगा, वोट पब्लिक न देगा जी। पब्लिक कह रहा है कि नहीं, अगर करगहर विधानसभा का अगला कोई विधायक है तो गोवर्धन से बढ़िया कोई नहीं है। क्या कहिएगा, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? अब की बार करगहर विधानसभा में एकदम निर्दलीय बनाना है तो बनाना है गोवर्धन भैया को। इसको कोई नहीं टाल सकता है, ना जाति पे ना पार्टी पे। सिर्फ वोट होगा तो निर्दलीय प्रत्याशी को। केवल बोल रहे हैं वो लोग, हवा में बता रहे हैं कि बिल्कुल हवा है, बिल्कुल हवा है। जितने पार्टी के लोग बोल रहे हैं सबका एकदम सफाया है। जब से जमीनी नेता नहीं चुनिएगा,
गाड़ी या जनता की भीड़ लगा लीजिए, वो लोग तो मीटिंग देख कर 500 रुपया दिहाड़ी पर भी बुलाते हैं। लेकिन गोवर्धन सिंह के 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता है। जनता अपने तेल डालकर भी गोवर्धन सिंह के हजारों जुल्म के साथ आती है। फील्ड में देखिए गोवर्धन सिंह के साथ जिस गली में जाते हैं, गलियों के हजारों हुजूम के साथ जनता के तालियों के गड़गड़ाहट से नारा लगने लगती है। वो लोग व्यक्ति खाली 10 आदमी क्या कार्यकर्ता क्या जिंदाबाद जिंदाबाद, वो लोग से ऐसा नहीं होता है। और जिस गली में, जिस गलियारे में गोवर्धन सिंह जाते हैं, गरीबों और कुरवा के जनता नारा के तालियों के गड़गड़ाहट से पूरा आवाज देते हैं कि इस बार अगर चुनाव में बदलाव होगा तो गोवर्धन सिंह से बदलाव होगा। इस बार देख लीजिए कि अभी जगजीवन बाबू स्टेडियम 3 बार यहाँ से विधायक रख चुके हैं। जो यहाँ का स्टेडियम है जगजीवन बाबू स्टेडियम, यहाँ के स्थानीय विधायक है, चाहे जो भी विधायक है, आप लोग इस पर क्यों नहीं सोचा जी? जो कि मान लीजिए कि अभी किसी भी अगर एक नेता को बड़ी सभा करना है तो करहगर में है भी कहीं ऐसा जगह? कौन विधायक यहाँ के किया? गोवर्धन जी में खुमिया देखती है कि चाहे वहाँ के बस स्टैंड है, चाहे वहाँ के जगजीवन बाबू स्टेडियम है, कोई भी गरीब के कुरवा, बहुत लोग बोलते हैं कि हम गरीबों का मसीहा हैं, बड़े बड़े महारथी लोग, कहीं पर भी घटना होती है, कहीं अभी गरीबों को मदद किए होंगे, चाहे अपने हाथ से उठाए होंगे, तो मेरे को अपने मीडिया से भाइयों बताइए। गोवर्धन सिंह में ये भी खासियत है कि अपने ही विधानसभा नहीं, किसी भी राह में कहीं पर भी लोग अगर एक्सीडेंट घटना हो जाए, वो स्तर पर गोवर्धन जी पहुंचाएंगे, अपने हाथ से उठाकर उसको गाड़ी में बैठाकर उस हॉस्पिटल के पहुंचाने का काम करते हैं। इतना ये मेहनती काम करते हैं गोवर्धन जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि गोवर्धन जी इस बार के विधानसभा चुनाव में अगर निर्दलीय चुनाव लड़ जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, बिक जाएंगे, रहने खाने का कुछ नहीं बच जाएगा। देखिए, करौगर विधानसभा के जितने भी जनता है हमारे लिए पूरा परिवार है, और हमारे परिवार के लिए अगर बिकना भी पड़े तो पर भी हमको मंजूरी है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है, समाज के सेवा करने के लिए, और लड़ेंगे, हमारा यही संकल्प है। कहा गया है कि होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही एक सर्वोत्तम नीति है। और जिस ईमानदारी से ये काम करते हैं, इनकी कार्यशैली है, जिससे इनको जिला में लोग पहचानते हैं। और ये ताल ठोक रहे हैं निर्दलीय, और निर्दलीय ताल ठोकने की वजह से जितने भी राजनीतिक दल हैं, सारे लोगों का दांत खट्टे हो चुके हैं। इसलिए कि गोवर्धन सिंह एक ऐसा उम्मीदवार है कि कुछ भी कर सकते हैं। और ये तमाम मुद्दों पर मैंने इनके साथ बात किया कि आपकी विचारधारा क्या है, आपकी मोटो क्या है, तो साफ तौर पे इन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जंग लड़ना शुरू कर दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या इस जंग में ये सफल होते हैं या नहीं होते हैं। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।